नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर एशिया और मैं हूं गीतिका पांडे। गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड में खासकर संथाल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठ पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि एक गंभीर विषय है और इस पर राज्य सरकार को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, ये बड़ा मुद्दा है और मैं इसे लगातार उठाता रहा हूं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए आदिवासी संस्कृति पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो बांग्लादेश से मुसलमान आ रहे हैं, ये आदिवासी लड़कियों से विवाह रचाते हैं और यदि यही चलता रहा तो 5 से 7 साल में आदिवासी लड़के को आदिवासी लड़की विवाह के लिए नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी मुसलमान गांजा तस्करी, गाय तस्करी, स्मगलिंग के पैसे के बल पर आदिवासी लड़कियों को प्रेम के जाल में बहला फुसलाकर विवाह कर यहां बस रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे यहां बसकर आदिवासी रीति रिवाज पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी मुसलमान से यदि आदिवासी महिला शादी करती है तो ये उनका धर्म परिवर्तन हो जाता है। उन्होंने कहा कि ये गंभीर विषय है और मैं इसे सांसद में भी उठाऊंगा और भाजपा प्रदेश नेतृत्व से भी ये आह्वान करूंगा कि इस मुद्दे को लेकर जल्द आंदोलन की रणनीति बनाएं। कोरोना से हटकर कोरोना का जो संकट है वो तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग उसको काबू पा लेंगे, लेकिन एक चीज जो मुझे पिछले कुछ वर्षों से नजर आ रही थी और कल स्पष्ट तौर पर 2 दिन पाकुड़ में रहने के बाद जो लगा मुझे, और जिसके लिए कि कोरोना खत्म होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को मैं कहूँगा कि इसके ऊपर आंदोलन करें और मैं भी पार्लियामेंट में इसको रोकने की कोशिश करूंगा, आवाज़ उठाऊंगा कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए जो एक बड़ा मुद्दा है और जिस मुद्दे को कि मैं लगातार उठाते रहा हूँ, ये आज का कोई मुद्दा नहीं है। जब से मैं सांसद बना हूँ तब से मैं बांग्लादेशी घुसपैठिए के मुद्दे को उठाता हूँ। उन्होंने आदिवासी संस्कृति के ऊपर हमला किया। ये एक बड़ा सवाल जो है पूरे देश को और खासकर झारखंड जैसे राज्य को सोचने का सवाल है कि बांग्लादेश से जो मुसलमान आ रहे हैं वो आदिवासी महिलाओं के साथ शादी कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर शादी कर रहे हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि 5-7 साल के बाद आदिवासी लड़कों को आदिवासी लड़कियां नहीं मिलेंगी, क्योंकि उनके पास जो है उल्टे सीधे जो है भ्रष्टाचार के पैसे हैं, फेक मनी के पैसे हैं, गलत काम करते हुए गांजा तस्करी के, स्मगलिंग के, गाय तस्करी के इस तरह के पैसे हैं। तो पैसों की कमी नहीं है, उसके आधार पर वो आदिवासी लड़कियों को जो है प्रेम जाल में फंसा रहे और उससे वो शादी कर ले रहे हैं और शादी के नाम पर वो यहाँ बस रहे हैं और बसने के बाद वो उसके पूरे कल्चर पर अटैक कर रहे हैं, आदिवासी कल्चर पर। क्योंकि मुसलमान यदि आदिवासी महिलाओं के साथ शादी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनका धर्म परिवर्तन हो रहा होगा। आदिवासी को आदिवासी हम इसलिए कहते हैं कि उनका एक अलग रहन है, सहन है, पहनावा है, ओढ़ावा है, संस्कृति है। इस कारण से हम एरिया स्पेसिफिक आदिवासी को दर्जा देते हैं। जैसे झारखंड के जो आदिवासी हैं वो आसाम में आदिवासी नहीं माने जाते क्योंकि वो एरिया विशेष में रहते हैं। और यही कारण हो कि आपको यदि ध्यान हो कि चाय बागान में, आसाम में जो चाय बागान में काम करने के लिए यहाँ से संथाल गए, आज तक उनको आसाम में आदिवासियों का दर्जा नहीं मिला, जिसकी लड़ाई वर्षों से वो लोग लड़ रहे हैं। उनको भी गए हुए यहाँ से 100 साल हो गए और आज भी वो आदिवासी हैं, वही मरांडी हैं, वही सोरेन हैं, वही संथाल हैं, वही उरांव हैं। तो आप ये समझें कि एरिया स्पेसिफिक होने के कारण उनको हमने आदिवासी का दर्जा दिया हुआ है और आदिवासी, और यही कारण है कि झारखंड में डिलिमिटेशन नहीं हो पाया। झारखंड में डिलिमिटेशन नहीं होने के पीछे रीजन ये है कि जो 27% आदिवासियों की आबादी थी वो अब 26% पर हो गया और डिलिमिटेशन यदि होगा तो संथाल परगना में ही उसका सबसे बड़ा असर पड़ने वाला है। संथाल परगना में असर ये पड़ेगा कि यहाँ 3 लोकसभा की सीट है जिसमें 2 रिजर्व है और 1 जनरल है। उसमें से 2 जनरल हो जाएगा और 1 रिजर्व होगा। 1 आदिवासी की लोकसभा की सीट और पूरे झारखंड में आदिवासियों की 3 विधानसभा की सीट खत्म हो जाने वाली है, क्योंकि उनकी जनसंख्या जो है कम हो रही है। तो जनसंख्या कम हो रही है ऐसा नहीं है, वो मुसलमानों के साथ आदिवासी लड़कियों की जो शादी हो रही है
उस कारण से उनकी जनसंख्या कम हो रही है। तो इसीलिए मेरा आप समूह के माध्यम से राज्य सरकार से और केंद्र सरकार दोनों से आग्रह है, राज्य सरकार से खासकर ज्यादा, क्योंकि वो सरकार में और इसी आदिवासी संस्कृति के कारण है कि जो भी आदिवासी लड़कियां मुसलमानों के साथ शादी कर लेती, उनको जो है आदिवासी का कोई स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। उनकी जमीन जो है उनके ऊपर अधिकार उसके परिवार का होगा, क्योंकि उनका कल्चर खत्म हो गया। और यदि ये काम नहीं करेंगे तो कुछ दिन के बाद आदिवासी संस्कृति यहाँ से लुप्त हो जाएगी और ये पूरा का पूरा जो है वो बांग्लादेश बन जाएगा। ये एक बड़ा सवाल था जिसके लिए कि आज मुझे पाकुड़ में विशेष तौर पर मैं इसी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आया। मैं अभी पार्लियामेंट का सत्र चालू होगा तो मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा कि जो भी लड़कियों की शादी हो जाती है मुसलमानों के साथ, उनको किसी भी प्रकार का आदिवासी का कोई भी सुविधा नहीं मिलना चाहिए। उनके बच्चों को तो नहीं मिलता है, उनको भी नहीं मिलना चाहिए। और ये देखना चाहिए यदि उनका धर्म परिवर्तन होता है तो कहीं इस माध्यम से धर्म परिवर्तन की घटनाएं तो संथाल प्रणाली में नहीं होती।